चलो इधर रखना। आज का टॉपिक थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। जितना कुछ उसमें करना था उससे एकदम बेसिक। एक्चुअली में ऐसा काम हम लोग ऑलरेडी 10th में कुछ किए हुए हैं, ठीक है। जरा देखना इधर, टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। चलो देखना इधर, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0, तो इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं, एक बार फिर से यहाँ पर काम उसे करवा देंगे। अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाई ए होता है। कोई दिक्कत? कैसे होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जो 0 है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। दो फैक्टर मिलेंगे और दोनों फैक्टर को कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस अल्फा, सॉरी एक्स माइनस अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा ना रूट है, फैक्टर क्या बनेगा? एक्स माइनस अल्फा। अब कंपैरिजन बनाने के लिए दोनों तरफ ए, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम दिखे। और सुन रहा है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो इस वाले को तब डिवाइड कर दो, तो फिर कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल क्या हो जाएगा? 0 ए से डिवाइड हो गया। और ये किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस अल्फा इंटू। कोई दिक्कत? जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर लिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। दोनों तरफ कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर तो सेम ही है, एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। इधर क्या है? बी बाई ए, उधर क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। उसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म इधर क्या है? अल्फा बीटा, इधर सी बाई ए। ये हमको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है मिल गए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उल्टा भी चला जाता है, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then equation will be एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये जो दोनों का जो सम है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट। यानी कि इसको लिखा जाता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। यानी कि यहां पर लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? अल्फा बीटा, और होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, माइनस बी बाई ए के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है तुम्हारा सी बाई ए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो अब यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। तब इसके बेसिस पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, then find the value of, then find the value of, ठीक है। यहां देखो बेसिक क्वेश्चन का बात किया जाए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसका वैल्यू बताओ। तो तुम्हारे पास अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो तुमको दो चीज दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सोल्यूशन में जब जाएंगे
अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है सी बाई ए। कोई दिक्कत और समझ में आ रहा है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट के टर्म में तुमको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये पूरा जो भी एक्सप्रेशन पूछेगा इसको सेट कर देना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, छोड़ दो उसको, आगे बनाने दो, आगे बनाओ जिसमें डाउट है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहां देखो इसका तो एक और फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, लेकिन वो पूरी तरह से अल्फा प्लस बीटा पर सेट नहीं है क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर उसको सेट करना पड़ता, ठीक है। तो तुम्हारा कोशिश ये करना है कि तुमको किसी तरह से इसको इसी फॉर्म में लेकर के आ जाना है, हर जगह दिखना चाहिए तो या तो अल्फा प्लस बीटा दिखे या तो अल्फा इंटू बीटा दिखे, ठीक है। ध्यान देखना ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी कि माइनस बी बाई ए का माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब अपना जो हिसाब किताब कर लो इसको, नीचे में तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम ए क्यू, ये हो गया माइनस बी क्यू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3abc हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है जैसे में कि उसने वैल्यू पूछा है। अब इसके लिए तुमको सारा फॉर्मूला अलजेब्रा का बेसिक याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए फोर प्लस बी फोर को कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में फाइंड करो, इसी में फाइंड करो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का वैल्यू फाइंड करो। हुआ ये, सबसे पहले लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है राज। फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब सबके सब दिखाई देने लगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए स्क्वायर करेंगे माइनस 2 सी बाई ए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया बी स्क्वायर माइनस अंदर में काम कर देते हैं 2ac का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a4, और ये हो जाएगा माइनस 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा a4। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इसको ब्रेक कर दो तो हो जाएगा b4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर सी माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। 4 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी कि b4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर सी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है।
यहाँ देखो अल्फा बीटा रूट से उसी का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला क्वेश्चन, बाकी तीसरा तो बना ही दोगे, फिर उसको भी लिख ही देते हैं। इसी को बनाओ, इसको छोड़ो, इसी को बनाओ, सेकंड वाले को। पहला को मत बनाओ, नहीं तो बनाना है तो बना लो इसे। देखना इधर, गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम लोग, इन लोग को बोल रहे हैं तुम लोग गलत रास्ते पर हो। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। या तो ये बनना रहेगा तो एकदम विद इन ए सेकंड पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो जो काम कर दियो तुम लोग एलसीएम ले लिए तो ये गड़बड़ हो गया। जरा देखना इसमें क्या ट्रिक है। इसको थोड़ा पहचान करके रखो, ठीक है। एक काम हिंट देते हैं, दूसरा का ऑटोमेटिक एग्जाम दिया हुआ है बुक में, उसको बना लोगे। जैसे तुम इसको देखा ना, अब तुम लोगों ने क्या किया, और ऐसे करते हुए चलेगा। हो सकता है बने कि ना बने, ठीक है, दम रहेगा तो फिर खींच तिर के लास्ट में बना ही दोगे, लेकिन लेंदी हो जाएगा सवाल, लेंदी जबकि है नहीं, ठीक है। अपना काम करो, अपना काम। सुनवा रहा ना, देखना इसमें क्या ट्रिक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहीं से गेम बनाया गया है, ए से मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है। तो ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए बीटा। और अगर ए बीटा प्लस बी का बात किया जाए तो माइनस ए अल्फा, ठीक है। यानी कि जो पूरा जो क्वेश्चन है 1/, इसका होल स्क्वायर करने का मतलब ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर को कॉमन कर लो। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, क्यूब रहेगा तो क्यूब पे चला जाएगा, समझ आ रहा है। अब उसको सेट कर देंगे, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर कैंसल, नीचे में हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, उसी तरह से वाला बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आ गया ये। अब वैसा क्वेश्चन करते हैं कि
अच्छा इस पे का क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ये? ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग से बनने लगेगा। यहाँ देखो, इसको जरा सोल्व कर दो। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equals to 0, then find the value of इसको जरा बना दो। एक मिनट, सही है। दोनों बी है क्या? रुक जाओ थोड़ा, थोड़ा सा रुक जाओ। ओह, दोनों बी है, यहाँ पर बी ही है। अब बना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b है। तो अच्छा, इसको अगर सोल्व करना है, इधर देखो दीप, संस्कार इधर देखो, इसको सोल्व करना है तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा? अल्फा बीटा इस सबको क्या करें, ए बी सी में चेंज कर दें। टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, पहले तो ये डिसाइड किया करो करना क्या है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? बी बाई ए। सी बाई ए नहीं है, सी का वैल्यू बी ही है, बी बाई ए ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड किया करो कि इसका वैल्यू निकालना है। कुछ जगह रूट्स दिए गए हैं, कुछ जगह कोफिशिएंट दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़े कि जब भी रूट्स दिया रहा है तो रूट्स को हम किसमें चेंज कर दे रहे हैं? कोफिशिएंट में। तो कोफिशिएंट कौन दोनों है? यही दोनों ना। तो सिर्फ इन दोनों का काम करो। ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर अल्फा बीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। रूट अल्फा अल्फा। कोई दिक्कत? इसको इसी रहने दो। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? और ये क्या है? एक्स बाई रूट एक्स। रूट एक्स समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, थोड़ा रूट से दिया रहेगा, इक्वेशन बनाना रहेगा। ठीक है, तभी अभी बताएं कि अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जहां एस क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो तुमको क्या करेगा? एक इक्वेशन दे देगा, अब बोल देगा कि इसके रूट से ये दोनों है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, क्वेश्चन है इफ
अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. Then find the equation whose roots are अब वो कुछ भी लिख देगा अल्फा बीटा टर्म में. whose roots are अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाई अल्फा. अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं. तुमको एक नया इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा. ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगा, तुम अगर इसको तुम रूट्स ले रहे हो उसके, तो इनका सम निकालना पड़ेगा और इनका प्रोडक्ट, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है क्योंकि उसका रूट है माइनस बी बाई ए. अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए. कोई दिक्कत ना हो. अब हमको एस चाहिए अगला इक्वेशन बनाने के लिए. उसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा. तो सम देख रहा है दीप, टी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ऐसे हो गया. वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए. तो तुम्हारे पास क्या बन गया, माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई सी. ठीक है, कोई दिक्कत, कॉमन वन करना है तो कर लो. ए आ गया सम ऑफ रूट्स. ठीक है, पी निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. कोई दिक्कत, देखो इधर कैसे करते हैं. तो इसको ब्रैकेट में सोल्व करना ना, तुमको बस क्रिएट करना है हर जगह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. एक तो तरीका है कि मल्टीप्लाई करके जाओ, दूसरा आसानी से दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं. तो क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा. तो ऊपर में हो गया अल्फा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस बी बाई ए सॉरी सी बाई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर. सोल्व करने पर c प्लस ए का होल स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर रहेगा कटेगा सी ए. ठीक है, सो लिखेंगे याद रखना. सो इक्वेशन whose roots are alpha plus 1 by beta and 1 by alpha each x square minus sx plus p equals to 0. x स्क्वायर रहेगा, s का वैल्यू कितना आया है, माइनस बी. ठीक है, माइनस बी इंटू ए प्लस सी बाई ए सी एक्स. ठीक है, सी एलसीएम ले लो, सी ए एक्स स्क्वायर हो गया. ये काम करना पड़ेगा, यानी कि एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका बोल देगा किसके रूट से ये है. अब उनके रूट से जो है तुमको इक्वेशन उनके रूट्स के हेल्प से कुछ भी लिख देगा, वो बोलेगा कि इक्वेशन बनाइए. तो सबसे पहले जो लिखेगा उसको जोड़ना पड़ेगा और जो लिखेगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वहां से सोल्व होगा. समझ में आ रहा है. अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ उसी का, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are
1 बाई ए अल्फा प्लस बी एंड 1 बाई अल्फा बीटा उसी के रूट से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो उस इक्वेशन को बनाओ जिसके रूट्स क्या हो 1 बाई ए अल्फा प्लस बी और 1 बाई ए बीटा प्लस बी। क्या हो जाएगा यहां पर जो सॉल्यूशन में जो एस आएगा, ठीक है, 1 बाई ए अल्फा प्लस बी बोला है प्लस 1 बाई, और अभी अभी इसको चेंज करने के लिए सिखाए थे, ये ए अल्फा प्लस बी कुछ नहीं है माइनस ए बीटा है और ये माइनस ए अल्फा है। ऐसे हो जाएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा बी बाई सी, बी माइनस बी बाई सी, तो बी बाई ए सी। प्रोडक्ट का बात करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 बाई ये कुछ नहीं होगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा हो जाएगा, तो इक्वेशन जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस यानी कि ए सी एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और छोटा सा कर लो, यदि अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इसके रूट्स हैं, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ एबव इक्वेशन। उस इक्वेशन को बनाओ जिसके रूट्स क्या हो, इसके रूट्स के क्या हो, रेसिप्रोकल हो। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो उस इक्वेशन को बनाना है जिसके रूट्स क्या हो, इसके रेसिप्रोकल हो। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इक्वेशन कुछ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन इक्वेशन, या फिर इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन कुछ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द, ये हो गया पहला। दूसरा कुछ रूट्स आर, ठीक है, कुछ रूट्स आर अपोजिट साइन ऑफ द, यानी कि इसके जो रूट्स है अल्फा बीटा तो उसका अपोजिट साइन, यानी कि माइनस अल्फा और माइनस बीटा, इन दोनों का बना लो। क्या हो जाएगा, और पहला क्वेश्चन का बात किया जाए यानी कि उसका बोला रेसिप्रोकल लेने के लिए जो तुम्हारा एस जो बनेगा क्या होगा 1 बाई अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये तुम्हारा हो गया माइनस बी बाई सी। कोई दिक्कत। अच्छा, अब वहीं अगर पी का बात किया जाए, पी का अगर बात किया जाए तो 1 बाई अल्फा इंटू, ये तुम्हारा हो गया ए बाई सी, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगा, सो इक्वेशन इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। सबको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। याद क्या रखना है, जब भी किसी इक्वेशन से इक्वेशन के रूट्स को रेसिप्रोकल लेकर के जो इक्वेशन आता है, बस जो है कोफिशिएंट का ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आगे से लिखा गया है, अब ये चीज पीछे से रन कर जाएगा। एक क्वाड्रेटिक में हो रहा है, क्यूबिक में रहेगा तो ये भी उसी ही होता है।
ठीक है। अगर वहां पर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है, इसके रेसिप्रोकल से बनाएंगे तो बस इधर से लिखते चले जाओ, डी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गया। और जब साइन को निगेटिव लेकर के बनाए होगे, ठीक है, तो माइनस बी एक्स आ गया होगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस वाला क्या करता है, अल्टरनेट में साइन को बस चेंज कर देता है। याद रखना, अगर सेकंड वाले का बात किया जाए तो उसके रूट्स क्या है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, ठीक है। याद रखना, अगर सेकंड वाले की बात किया जाए, अगर हम इक्वेशन के साइन को अपोजिट ले लेते हैं, यानी कि जो मेरा अब नए जो रूट से क्या है, माइनस अल्फा और एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो सोल्व होकर क्या आ जाएगा, बी बाई ए। अब पी इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, देखिए सी बाई ए। तो इक्वेशन जो बनेगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यानी कि माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे, सिर्फ साइन क्या हो गया, चेंज हो गया ना, ठीक है। तो कहा ये ऐसे होता है कि अगर मान लो कि तुम्हारा इक्वेशन क्यूबिक है या फिर 4th डिग्री का है, तभी इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो उस इक्वेशन को बनाओ जिसके रूट्स क्या हो, माइनस अल्फा हो माइनस बीटा हो माइनस गामा, तो बस प्लस माइनस में चेंज होता चला जाएगा। यानी कि ए एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू 0 हो गया। बस सुना रहा है ना। यानी कि रूट्स अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो इक्वेशन का क्या हो जाता है, साइन चेंज होते चला जाता है, प्लस माइनस में अल्टरनेट चलते चला जाएगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल होगा तो पीछे से कोफिशिएंट जो है आगे आ जाएंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन तो बन जाएगा, यानी कि रूट्स दिए हैं तो हम उससे इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। अब दो थ्योरम का बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। दो थ्योरम्स है, जरा उसको समझ लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर। ध्यान से, ए बी सी क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स रूट इज पी प्लस रूट क्यू, यानी कि इरेशनल हो गया। कैसा नंबर है, इरेशनल। क्यू इज स्क्वायर फ्री, ठीक है, क्यू इज नॉट स्क्वायर फ्री, यानी क्यू जो है, क्यू का जो है स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। जैसे 2 प्लस रूट 3, तो 3 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत। देन अदर रूट विल बी p माइनस रूट क्यू।
अगर किसी एक इक्वेशन का रूट, अब बोल रहे इक्वेशन के रूट, इक्वेशन के कोफिशिएंट कैसे है, रेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नहीं है, रेशनल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। सारे के सारे रेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसका डी निकालेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कितना आ गया 12। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 प्लस माइनस रूट 12/2। तो -4 प्लस माइनस ये हो गया तो 2√3। यानी कि एक रूट -2 प्लस √3 है, तो दूसरा का रूट क्या है, -2 माइनस √3। यानी कि एक p प्लस रूट क्यू है, दूसरा क्या हो जाएगा p माइनस रूट क्यू। एक p माइनस रूट क्यू है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा p प्लस रूट क्यू। कब, ये तुमको रेशनल देना चाहिए, जो कोफिशिएंट है रेशनल होने चाहिए, इरेशनल रहेंगे तो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत, फैक्टराइज कर लो, एक्स कॉमन, ये कॉन्जुगेट नहीं है। ये जो साइन जो चेंज होता है इरेशनल पार्ट का, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट नंबर। 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस √3। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। तो रूट्स कॉन्जुगेट में आएंगे कब, जब कोफिशिएंट रेशनल हो, ठीक है। कोफिशिएंट अगर रेशनल हो और एक रूट अगर इरेशनल हो गया तो दूसरा का रूट भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा और वो कॉन्जुगेट ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर यहां पर मतलब कि कोफिशिएंट अगर इरेशनल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्जुगेट है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्जुगेट है। यहां साफ साफ देख लो, √3 और √2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एबीसी रेशनल नंबर होना चाहिए, एबीसी रेशनल। तो रूट्स अगर इरेशनल होते हैं तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। ये चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficient are rational, whose coefficient are rational and one of its root is 5 plus √3, 5 minus √3। बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट 5 माइनस √3 है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट 5 माइनस √3 है, दूसरा रूट बताओ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके कोफिशिएंट रेशनल है, तो हम ये लगा सकते हैं कि एक रूट अगर 5 माइनस √3 है, अल्फा अगर 5 माइनस √3 है, तो बीटा मेरा क्या हो जाएगा 5 प्लस √3। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा 10, अल्फा इंटू बीटा 25 माइनस 3 22, ठीक है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत, ठीक है। कोफिशिएंट रेशनल होगा, रूट्स इरेशनल है तो कॉन्जुगेट में होंगे। क्लियर है यहां तक, ठीक हो गया। यही बात अगर कोफिशिएंट
रियल नंबर है, यहां देखो, अगर कोफिशिएंट रियल नंबर है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कल थोड़ा सा हिंट दिए थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि रूट अंडर के रूट में माइनस में आ गया, जिसको ऐसे लिखते हैं, रूट के अंदर -1 को आई लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतना से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत। और दूसरा चीज ये है कि आई इंटू आई स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है -1, ठीक है। और जब आई क्यू जब करेगा तो -1 इंटू आई माइनस आई हो जाएगा, आई टू द पावर 4 करेगा 1 आ जाएगा, बस इतना बस याद रखो, ठीक है। आयोटा का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, सुन रहा है, बस इतना कहीं कॉपी में साइड में लिख लो, ठीक है। ठीक है, आई इंटू आई स्क्वायर -1, आई का क्यूब माइनस आई हो जाएगा, आई के पावर 4 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, उसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं। बार बार बोले कि एक्सपोनेंट का जब भी काम करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, बेस मेरा निगेटिव नहीं रहता, -1 के पावर 0, सॉरी रूट अंडर -1 के पावर 0, ठीक है। एक्सपोनेंट का जब चर्चा करते हैं ना, तो यहां पर हमेशा जो है, ठीक है, इमेजनरी में चला गया, ये कुछ भी हो सकता है, सुन में आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। एक्सपोनेंट का जब भी यहाँ पे ए लेते हैं हमेशा क्या रहता है, वो पॉजिटिव रहता है, सुन में आ गया। तुम अगर ऐसे लिखेगा अर्थ का अनर्थ कर दिया, समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत। यहां तक ठीक है। इसी को अब एबीसी अगर रियल नंबर है, ध्यान है, रियल नंबर, इफ वन ऑफ इट्स रूट्स इज p प्लस आयोटा रूट q, यानी कि इमेजिनरी रूट है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा रूट q, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, डी निकालेंगे, डी कितना आएगा, 4 माइनस 8 -4, तो x इक्वल टू, याद रखना, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -4, 2 आयोटा लिखेंगे इसको, 4 का रूट निकल जाएगा, और रूट के अंदर -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा, ठीक है। ये जो आई है उसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ये क्या आ गया, -1 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि इसको -1 प्लस आयोटा लिख रहे हैं, -1 माइनस आयोटा लिख रहे हैं, ठीक है। ये तो 4 आ गया था, अब 4 ऐसा आ गया, 2 कट भी गया, नहीं तो चाहो तो कोई दूसरा नंबर एज्यूम कर लो, कुछ बड़ा नंबर एज्यूम कर लो, मान लो ले लेते हैं 5, कितना हो जाएगा, ओह 5 लेने पर भी 20 हो जाएगा, 4 ही ले लेते हैं, 4 माइनस 16 -12, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 2√3, यहां पे तुमको √3 दिखाई देगा, अब थोड़ा वहां से कनेक्ट कर पाओगे क्या कहना चाहते हैं। आई को आगे पीछे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक रूट 1 प्लस आयोटा √3 है, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3, -1 प्लस आयोटा √3 है, दूसरा क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3। ध्यान में ये रखना है कि एबीसी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अगर एबीसी इमेजिनरी होंगे
ए बी सी अगर इमेजनरी होंगे तो फिर ये इरेशनल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 आयोटा √2 आयोटा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? x माइनस √3 आयोटा हो गया, x माइनस, यहां पर देखो √2 आयोटा कॉमन होगा, यहां पर माइनस है ना। ठीक है, -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा क्या कर दें इसको, लो एक कर ही देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको कर देते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर +√6 था, नहीं -√6 लेके चलना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है दीप? अब यहां से क्या कॉमन होगा, x, क्या बचेगा, x माइनस √3 आयोटा माइनस √2 आयोटा कॉमन कर लिए, तो x माइनस √3 आयोटा हो जाएगा। आ गया ना? यानी कि अगर, और ये कॉन्जुगेट नहीं है, और ये कॉन्जुगेट नहीं है, अगर कोफिशिएंट रियल नंबर है, एक रूट अगर इमेजिनरी हो गया तो दूसरा भी इमेजिनरी ही होगा, और खासियत क्या होगी, वो उसका कॉन्जुगेट ही होगा। ठीक है, सुना गया? अगर कोफिशिएंट रेशनल नंबर है और एक रूट आ गया इरेशनल, तो दूसरा भी इरेशनल ही होगा, और साथ साथ ये भी कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। एक 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 होगा। अगर इमेजिनरी की बात किया जाएगा 2 + √3 आयोटा है तो दूसरा 2 - √3 आयोटा होगा। बस समझ आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि रेशनल पार्ट, इधर रेशनल पार्ट चेंज नहीं होगा, पिछले वाले की बात किया जाए तो रेशनल पार्ट चेंज नहीं होगा, इरेशनल पार्ट चेंज होता था, इसमें रियल पार्ट चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा। ठीक है, ये रियल पार्ट है, और ये क्या है, जिसमें आई लगा है, इमेजिनरी पार्ट। क्या तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, सुनना रहा है, आगे बढ़े। ठीक है दीप? ठीक, तो क्लास 9 में ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, यहां देखो कि x इक्वल टू देता था 2 - √3, तो बोलता था कि पोलिनोमियल का वैल्यू निकालो। ठीक है, यहां देखो ऐसे x इक्वल टू देता था 2 - √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 + 6x², ऐसे कुछ करके देता था। तो बताए थे कि रूट वाले को अलग रखो, इसको स्क्वायर करो, क्या याद आ रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये आ गया, इससे डिवाइड कर दो इसको, और जो तुम्हारा रिमाइंडर आता था वही हमारा आंसर होता था। अगर उसमें x बच गया तो x का वैल्यू रख करके अपना उसको सोल्व कर लेते थे। याद आ रहा है राज? 11th में भी शुरुआत में से करवाए। ठीक है, यही सब दिन के लिए करवाए थे। सुनना रहा है? तो 9th क्लास में क्या था कि यहां पर एक दे रहा था तो उसी से काम कर रहे थे, बस समझो। तब इक्वेशन बनाने पे तुमको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। अब तुमको पता है कि अगर एक रूट, फॉर एग्जांपल लेते हैं, अच्छा इसमें इमेजिनरी डायरेक्ट दे दिया है, जो बोलना चाहते उसको बोलते। यहां देखो, जैसे में आया इक्वेशन, तब इक्वेशन के लिए तुमको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं। हमको पता है कि अगर ये इसका रूट है और इसके कोफिशिएंट क्या है, रेशनल नंबर दिए हैं, पावर 4 हो चाहे कुछ भी, अगर उसके कोफिशिएंट रेशनल हैं, अगर एक रूट 2 - √3 हो गया तो एक रूट उसमें 2 + √3 अवेलेबल ही होगा। बस समझ में आ गया? क्योंकि अगर ये पावर 4 है तो 2 को क्वाड्रेटिक में टूटेगा। बस समझ में आ रहा है ना?
तो एक क्वाड्रेटिक के रूट 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा ऑटोमेटिक उसका क्या होगा 2 माइनस रूट 3। तो इक्वेशन यानी कि तुम देखने के साथ बना सकते हो, किससे डिवाइड करना है, x इक्वल टू क्या है 2 माइनस रूट 3 है, ठीक है, यानी कि अल्फा तुम्हारा 2 माइनस रूट 3 है, बीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर दोनों का जोड़ माइनस दोनों का जोड़ कितना 4x, फिर दोनों का प्रोडक्ट 4 माइनस 3 1 आ गया, वही तो आता था, सुन रहा है, वही चीज लाने की कोशिश कर रहे थे। अब फिर क्या करेंगे, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत, सुन में रहा है। इमेजिनरी पर क्वेश्चन दिया है, उसको कर लो। हालांकि चाहोगे तो स्किप भी कर सकते हो इमेजिनरी वाले को, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सब आएगा तो फिर हम बता देंगे, अगर इसको स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 97 व्हेन x इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट माइनस 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा, आयोटा आगे लिखो चाहे पीछे, कोई दिक्कत। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम प्रोसेस से जाओ x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, तुम ऐसे करो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही दो, हटा, आएंगे ये कॉम्प्लेक्स में फिर आएंगे, सुना रहा है, वैल्यू निकालने वाले। तो हम यहाँ पर आइडिया दे दिए कि एक रूट अगर कॉन्जुगेट है, दूसरा दोनों रूट अगर इमेजिनरी है तो क्या होगा कॉन्जुगेट में होंगे, कब, जब उसके कोएफिशिएंट रियल नंबर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में भी आएंगे तो वहीं पर कर लिया जाएगा, हटाओ इसको, इस तरह से करके बनेंगे, ठीक है। आधा घंटा और लो, ठीक है। तभी का अभी तो कुछ पढ़ाई भी नहीं, अभी तो सब 9 10 वाला चल रहा है, अभी तो 9 10 चल रहा है ना, है, अब पढ़ाने जा रहे हैं, अब पढ़ाने जा रहे हैं आधा घंटा, हाँ याद रखना, अब पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इफ एस एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, ठीक है, देन प्रूव दैट इसको प्रूव करो।
तो प्रूफ कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, यही क्वेश्चन है, हो जाएगा 2 मिनट। इसका मतलब क्या है, ये देखो ये कहना क्या चाहता है कि अगर यहाँ पर 1 रख रहे हो ना तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, 2 रख रहे हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, 3 हो रखे हो तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर पिछले 4-5 सालों में दम भर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, दम भर, तब कुछ पढ़ा देते हैं। यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन, इसके ये क्वेश्चन अगर छूट जा रहे हैं तो फिर समझ जाओ कि फिर लालच है पढ़ने का। ठीक है, क्या देखना, ये नहीं छूटना चाहिए। करे अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा, सॉरी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, बीटा इसका रूट्स है, कोई दिक्कत। अगर तुम इसको अभी दोनों को ऐड करते, तो क्या होता, ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी इंटू अल्फा बीटा प्लस 2c हो जाता, इक्वल टू 0 हो जाता। कोई दिक्कत। अब इसको तुम क्या लिखते, s2 लिख सकते थे, उसके टर्म में लिखेंगे sn। इसको क्या लिखेंगे bs1। क्या इसको 0 लिख सकते हैं क्या 2 को, यहां पर s0, पावर 0 देने पर वैल्यू 1। कोई दिक्कत, बस यही काम करना था, समझ में आ रहा है ये। अगर हम इसमें एक बार क्या करें, अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें क्या करें बीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक बढ़ जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा, ए अल्फा क्यू बी अल्फा स्क्वायर सी अल्फा इक्वल टू 0। उधर से कैसा दिखेगा, ए बीटा क्यू बी बीटा स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ते हैं, कोई दिक्कत, इसको क्या लिख सकते हैं S3, कोई दिक्कत। तो जो चीज प्रूफ करना है उसमें पावर कितना चाहिए, n+1 ना, n+1 चाहिए, तो अल्फा के पावर n+1 चाहिए। तो आप ऑलरेडी कितना है, अल्फा का पावर 2 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि n+1 हो जाएगा, अल्फा के पावर 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि n+1 हो जाए। ये पावर जुड़ते हैं ना, कितना जोड़े 2 में कितना जोड़े कि n+1 हो जाए, n-1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई n-1। ठीक है, तो a इंटू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई अल्फा टू द पावर n-1 एंड सेकेंड बाई बीटा टू द पावर n-1 एंड एडिंग देम। ठीक है, क्या बनेगा वो, a टू द पावर अल्फा टू द पावर n+1, b टू द पावर अल्फा टू द पावर n+1, n अल्फा के पावर n-1 इक्वल टू 0। दूसरा का वाला बनेगा a इंटू बीटा के पावर n+1, b इंटू बीटा के पावर n, c इंटू बीटा के पावर n-1 इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ने पर a इंटू अल्फा के पावर n+1, b इंटू अल्फा के पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, c इंटू अल्फा के पावर n-1 बीटा टू द पावर। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया Sn+1 Bsn, यानी कि ये जो है ना एक कम होते जाते हैं। कोई दिक्कत,
अगर हम ऐसे लिख रहे हैं AS7 तो S6 आ जाएगा। सुन में रहा? कोई दिक्कत? सुन में रही है? चलो अब जरा इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या कल और भी क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन है ये चीज समझ में आ गया? ठीक है ना? हर जगह न्यूटन आ जाता है। 12th में जो कैलकुलस पढ़ता है वो न्यूटन को कर जाता है, 11th में बाइनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी तबाह करके रखा है न्यूटन ने। इधर इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, याद रखना, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 15 प्लस अल्फा टू द पावर 11 प्लस बीटा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई अल्फा टू द पावर 13 प्लस बीटा टू द पावर 13। क्वेश्चन को देख रहे हो? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ देखो, बोले है ना बातचीत नहीं, शांत रहो। यहाँ देखो, पहले ध्यान से देखा करो इसमें क्या, उसको खोल दो नहीं तो। हाँ, यहाँ देखो, अल्फा टू द पावर 15 बीटा टू द पावर 15 दिखाई दिया। क्या ये S15 की तरह काम करेगा? ठीक है, और ये किसका काम करेगा? S11 की तरह काम करेगा। यही ना है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें अगर हम लिखने जाएं तो जब भी लिखाता है तो लगातार लिखाता है, बात समझना। 15 से शुरू करो, तो अगर 15 लिखते हैं, ठीक है, यहां पर लगाने जाएंगे तो यहां पर क्या कोफिशिएंट? 1 कोफिशिएंट के साथ लिखा जाता है। ax स्क्वायर, यहां देखो, प्लस bx प्लस c था, तो क्या लिखते थे? asn प्लस 1 bsn cs माइनस 1, यानी कोफिशिएंट के साथ जो लिखना है, यानी कि जो x है उसके जगह पर s लिखते चल जाओ। कोई दिक्कत? देखना तो क्या होगा, जरा देखना इधर, S15 पर जाना है, S15 हो जाएगा, माइनस 5S14 होगा, माइनस, कोई दिक्कत? सुन में रहा है दीप? कोई दिक्कत इसमें? कैसे लिखे हैं? x के जगह पर SN रखो, बोलो दिक्कत है तो। सबसे बड़ा पावर 15 था, 15 से शुरू किए, यहां पर तो 15 हो जाएगा, यहां पर 14 हो जाएगा, यहां पर 13 हो जाएगा, बस वही लिखे हैं, कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। लेकिन 14 तो है नहीं, फिर 14 पे बनाओ। ठीक है, देखना जरा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिया गया, वही क्वेश्चन ही दिखा, थोड़ा आसान आसान पढ़ लेना चाहिए था। कल इस पर और क्वेश्चन इकट्ठा करके रखेंगे। 14 पे जाते हैं, क्योंकि 14 नहीं चाहिए, 14 को हटाना है तो 14 लेकर के आओ। 14 से शुरू करो, S14 S13 माइनस S12। कोई दिक्कत? सुनवा रहा है? आगे बढ़े।
फिर अगर बात किया जाए 11 तक जाना है ना, एक स्टेप और जाना पड़ेगा। अब तुम्हारा काम है ये, और इसकी खासियत है ना कि जहां तुम इसे लिखे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत ये क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक है, जरा देखना। एक होता है कि वैल्यू रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है, सेट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही बना सकते हो। एक है कि डायरेक्ट इसको उड़ा सकते हो। देखना इधर, क्या तुमको S14 चाहिए? नहीं ना। तो S14 को खत्म करना है तो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर क्या है 1 है। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो S14 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, S14 खत्म हो जाएगा, लेकिन चाहिए तो तुमको 12 भी नहीं, तो -5 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये -5S12, ये -5S12 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5 से, -1 से, -1 से, -1 से बस इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सबको जोड़ दो। कोई दिक्कत है? यहां देखो तो S15 तो इसी आ जाएगा, देखते रहना, S15 इसी आ जाएगा। S14 खत्म हो गया। S13 के साथ क्या होगा? -25 और -1 तो -26। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो इधर का काम तो हो चुका है, अब इनको काम कर लेते हैं। अच्छा, S13 यहां पर भी है, तो एक माइनस और है तो -27 हो जाएगा। बस जोड़ना है तुमको, S13 ये पूरा यहां से यहां तक इन सबको जोड़ना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करके -S13 -25 -1 -27। ठीक है। S12 के साथ क्या हुआ? -5 -+5 चाहिए नहीं था तो इसको हम काटने के लिए बनाए थे, तो खत्म हो जाएगा। +S11 आ गया ना। S15 + S11, इसको उधर भेज करके इसको डिवाइड कर दो। इस पर बार बार क्वेश्चन पूछता है वो। सिंपल, बस जोड़ घटाओ। कल इस पर और क्वेश्चन किया जाएगा। क्या? ठीक ठीक ठीक, हाँ बोलो। हाँ, 14 नहीं चाहिए था, एक स्टेप और आगे गए। हाँ, फिर 12 पर आ गए, 12 भी नहीं चाहिए था। क्या? नहीं, लगातार ही शुरू करो। 15 था ना, एक कम करते गए 13। अच्छा, ये भी तो देखना है, जिसमें 12 से शुरू करता फिर कहाँ पहुंच जाता? 10 पर, फिर 10 को हटाने जाता फिर 9 आ जाता। तो ऐसा ही एक चीज जो है बीच वाला पूछता है, ठीक है, वो सेट करके वो देता है, वो कटेगा। समझ में आ गया? लिख लो इसको, कल इस पर क्वेश्चन किया जाएगा। खींचना है, वो लोग बनाएगा।